नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परमगम्भीर सद्वादामोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। युगादि पुरुष प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री मानतुंगाचार्य महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रमण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। परम पूज्य धर्म दिवाकर मुनि श्री अमोक कीर्ति जी महाराज की जय। मंगलाचरण करेंगे। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम् यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। आज का काव्य नंबर 35। आप सभी हमारे साथ बोलेंगे। बहुत ही सुंदर काव्य है। स्वर्गापवर्ग स्वर्गापवर्ग गम मार्ग गम मार्ग विमार्गणेष्टः विमार्गणेष्टः सद्धर्म सद्धर्म तत्व तत्व कथनैक कथनैक पटुस्त्रिलोक्याः पटुस्त्रिलोक्याः दिव्यध्वनिर् 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 भवति ते भवति ते विशदार्थ सर्व विशदार्थ सर्व भाषा भाषा स्वभाव स्वभाव परिणाम गुणैः परिणाम गुणैः प्रयोज्य। प्रयोज्यः। और एक बार। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्गणेष्ट सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्याः दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणैः प्रयोज्य। तो लीजिए, इस काव्य को हम समझेंगे। बहुत ही बढ़िया काव्य है और ये दिव्य ध्वनि नाम का जो प्रातिहार्य है उसका वर्णन यहाँ चल रहा है। ऐसी है भगवान की दिव्य ध्वनि।
तो आचार्य कहते हैं स्वर्गाप वर्ग गम मार्ग विमार गणेष्ट। दिव्य ध्वनि जो शब्द है ये इस पूरे काव्य का विशेष्य है और बाकी सब उसके एडजेक्टिव है ना। तो दिव्य ध्वनि कैसी है? दिव्य ध्वनि शब्द संस्कृत में पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग का, स्त्रीलिंग का शब्द नहीं है। हम हिंदी में जब बोलते हैं तो बोलते हैं उसकी ध्वनि, उसका ध्वनि नहीं बोलते। क्या बोलते हैं हम? उसकी ध्वनि। मतलब हिंदी में स्त्रीलिंग प्रयोग हो रहा है किंतु संस्कृत में दिव्य ध्वनि ही ये जो है पुल्लिंग प्रयोग है। तो भगवान का दिव्य ध्वनि कैसा है, कि भगवान की दिव्य ध्वनि कैसी है? हिंदी में तो हमें ऐसा ही बोलना पड़ेगा। तो दिव्य ध्वनि कैसी है? तो कहते हैं यहाँ 3 विशेषणों से विशिष्ट है, 3 एडजेक्टिव दिए हुए हैं दिव्य ध्वनि की विशेषता बताने के लिए। तो सबसे पहला एडजेक्टिव है स्वर्गाप वर्ग गम मार्ग विमार गणेष्ट। दूसरा एडजेक्टिव है त्रिलोक्याः सद्धर्म तत्व कथनई कपटुः। तीसरा एडजेक्टिव है विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणैः प्रयोज्यः। ये पूरा जो है एक तीसरा एडजेक्टिव है। और फिर अंत में कह दिया कि ते दिव्य ध्वनि भवति, कि हे भगवान आपकी दिव्य ध्वनि ऐसी है। अब सुनिए कैसी है। तो पहला एडजेक्टिव है स्वर्गाप वर्ग गम मार्ग विमार गणेष्ट। कितने शब्द एक हो गए? देखिए अपन शब्द शब्द अलग करें, कितने शब्दों का समास हुआ है। पहला शब्द है स्वर्ग, दूसरा है अपवर्ग, तीसरा है गम, चौथा मार्ग और पांचवा विमार्गणेष्ट, विमार्गणे और फिर इष्ट, विमार्गण इष्ट। तो कहते हैं कि हे भगवान आपकी जो वाणी है, आपकी जो दिव्य ध्वनि है वह कैसी है? स्वर्ग, अपवर्ग का मतलब होता है मोक्ष। स्वर्ग का अर्थ तो सभी को पता है। जो 16 स्वर्ग हमारे यहाँ है वे स्वर्ग कहलाते हैं। और अपवर्ग, अपवर्ग का मतलब होता है मोक्ष। तो स्वर्ग और मोक्ष, गम यानी जाने वाला, मार्ग यानी रास्ता, स्वर्ग और मोक्ष की ओर जाने वाला रास्ता, स्वर्गाप वर्ग गम मार्ग। इतने पद का क्या अर्थ हुआ? स्वर्गाप वर्ग गम मार्ग यानी स्वर्ग और मोक्ष की ओर जाने वाला रास्ता। उस रास्ते के विमार्गणेष्ट, उस रास्ता, वो जो रास्ता है उस रास्ते को विमार्गण यानी खोजना। सभी लोग खोज रहे हैं ना कि कौन सा रास्ता है जिससे मेरी अगली गति अच्छी हो, कौन सा रास्ता है जो स्वर्ग की ओर जाता है ना। वो कोई डामर का या सीमेंट का रास्ता तो है नहीं, दिखने वाला तो है नहीं, कोई आंखों से दिखने वाला रास्ता तो है नहीं। वो रास्ता यानी धर्म है ना। वो रास्ता कौन सा है? केवली प्रणीत धर्म का रास्ता है। तो भगवान ने हमारे लिए वो मार्ग दिखाया। या फिर भगवान की दिव्य ध्वनि कैसी है? तो कहते हैं स्वर्ग और मोक्ष की ओर जाने वाले रास्ते को खोजने में हमारा हेल्प करने वाली है ना। हमको हेल्प करती है, सहायता करती है। किसमें? कि स्वर्ग और मोक्ष की ओर जाने वाला रास्ता कौन सा है? यदि मुझे अगले जन्म में ढोर जानवर नहीं बनना है, मुझे नरक में नहीं जाना है, मुझे अपनी गति सुधारना है, तो फिर उस गति के लिए कौन सा मार्ग है? ऐसा यदि विचार आता है तो ऐसा विचार करने पर आचार्य कहते हैं सबसे बढ़िया हेल्प यदि कोई करेगा तो भगवान की दिव्य ध्वनि। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। भगवान ने अपनी दिव्य ध्वनि में ये सारे रास्ते हमारे लिए दिखा दिए हैं, आपको सिर्फ चलना है ना, चलना है। देखो रास्ता बनाना और फिर चलना कठिन काम है, किंतु बने हुए रास्ते पर चलना सरल काम है। जिन लोगों ने रास्ता नहीं था रास्ता बनाया,
उनकी मेहनत थी, उनका परिश्रम था, है ना। किंतु रास्ता बनने के बाद अब तो हमें सिर्फ चलना ही है, अभी तो सिर्फ जाना है, हमें रास्ता बनाने में कोई मेहनत करनी नहीं है, हमें रास्ता बनाना नहीं है, हमें तो महापुरुषों ने, तीर्थंकरों ने, गणधरों ने रास्ता बना के दिया है, हमें सिर्फ उस रास्ते पर चलना है। तो उस रास्ते को समझने के लिए जो हमारा हेल्प करती हैं, बात समझ में आई। जैसे मैप होता है, मैप का क्या करता है आपको, गूगल मैप सिर्फ आपको रास्ता दिखाता है ना। दुनिया में हजारों लाखों रास्ते हैं, किंतु आपको जहां जाना है वो रास्ता बराबर आपको मैप दिखाता है। वो रास्ता बनाने की प्रोसीजर नहीं सिखा रहा है, वो सिर्फ आपको रास्ता दिखा रहा है। तो ये दिव्य ध्वनि भी ऐसा ही एक मैप है, वर्ल्ड मैप, तीनों लोक का एक मैप है, जो उसमें अपने को सारे रास्ते क्लियर दिखाई देते हैं। नरक की ओर जाने वाला रास्ता कौन सा है, दिव्य ध्वनि में मिल जाएगा। तिर्यंचों की पर्याय में ले जाने वाला रास्ता कौन सा है, दिव्य ध्वनि में मिल जाएगा। निगोदिया पर्याय में ले जाने वाला रास्ता कौन सा है, सब दिव्य ध्वनि में आपको मिल जाएगा। ऐसे ही स्वर्ग और मोक्ष की ओर जाने वाला रास्ता कौन सा है, ये सारे रास्ते दिव्य ध्वनि में हमारे क्लियर हो जाते हैं, भगवान की वाणी में क्लियर हो जाते हैं। ऐसी भगवान की दिव्य ध्वनि है। पहला एडजेक्टिव हुआ, क्या कहा इसमें कि तीनों लोक में स्वर्ग, नरक, तिर्यंच, यहाँ तो स्वर्ग और मोक्ष की बात कही है, किंतु हमें वो रास्ते भी क्लियर दिखाई देते हैं कि यदि मैं इस रास्ते से गया तो मुझे कुत्ते की पर्याय में जाना पड़ेगा, या फिर मुझे मछली की पर्याय में जाना पड़ेगा, या फिर उड़ने वाले कीड़ों की पर्याय में जाना पड़ेगा, या फिर एक जगह खड़े रहने वाले पेड़ों की पर्याय में जाना पड़ेगा। ये रास्ते उधर भी जाते, ये रास्ते भी क्लियर दिखाई देते हैं दिव्य ध्वनि में, सबके क्लियर हो जाता है कि कौन सा रास्ता कहाँ जाने वाला है और मुझे कहाँ जाना है। तो सभी विश्व के सभी प्राणियों को स्वर्ग और मोक्ष ही इष्ट है, नरक और तिर्यंच तो किसी को इष्ट है ही नहीं, किसी को भी मतलब अच्छा नहीं लगता है कि मुझे नरक तिर्यंच चाहिए, किसी को भी नहीं चाहिए, सभी को स्वर्ग और मोक्ष चाहिए, संसार के सुख चाहिए, आत्मा का सुख चाहिए। तो जिन्हें ये चाहिए तो आचार्य कहते हैं उसके लिए रास्ता खोजने की जरूरत नहीं, दिव्य ध्वनि की शरण में आ जाओ, दिव्य ध्वनि की शरण में आने से सारे रास्ते क्लियर हो जाते हैं। ऐसी है भगवान की दिव्य ध्वनि। फिर दूसरा विशेषण लगाया है, सद्धर्म तत्व कथने एक पटुहु, यहाँ संधि हुई है, सद्धर्म तत्व कथने एक पटुहु, इसका मतलब है सद्धर्म तत्व का कथन करने में जो अत्यंत पटु है, ऐसी वाणी है। पटु का मतलब चतुर, पटु का मतलब कुशल, है ना, पटु का मतलब बुद्धिमान भी होता है। तो भगवान की दिव्य ध्वनि कैसी है, अत्यंत पटु है, समझाने में सरल, समझाने में चतुर। जैसे हम किसी को कन्विंस करते हैं, तो कन्विंस करने की क्षमता कौन से लोगों में होती है, जो लोग बोलने में अच्छे होते हैं वे ही किसी को कन्विंस कर सकते हैं। जिनके पास वाणी का चातुर्य नहीं, वाक चातुर्य नहीं है, वे लोग दूसरों को कन्विंस करने में कमजोर पड़ते हैं, है ना। और कई लोग बड़े पटु होते हैं, ये पटु शब्द का प्रयोग देखो, कई लोग बड़े पटु होते हैं, वो 2 मिनट में अपनी बात को समझा देते हैं, किसी के भी गले से नीचे उतार देते हैं, हृदय तक पहुंचा देते हैं, उन्हें कहते हैं पटु। तो भगवान की ध्वनि, दिव्य ध्वनि पटु है। किस मामले में पटु है, सद्धर्म तत्व कथने, जो वास्तविक धर्म है उस धर्म तत्व का कथन करने में भगवान की वाणी पटु है। पटु तो आप लोग भी हो, किंतु आप किसी को धर्म नहीं सिखाते हो, आप तो दूसरे ही रास्ते दिखाते हो और दूसरी ही बातों में कन्विंस करने में माहिर हो, अपनी गलतियों को छुपाने में माहिर हो घर वालों से, है ना। कोई गलती हो गई है
किंतु अब किसी को पता नहीं चलना चाहिए, तो आप अपने वाक चातुर्य से उनको कन्विंस कर देते हो कि ऐसा कुछ नहीं है, तू चिंता मत कर। ऐसा बोल करके आप उसको जो है कन्विंस कर देते हो। तो उन सब बातों में आप पटु हो, बातों को छुपाने में, बातों को उगाड़ने में, बातों को पचाने में, बातों को किसी के पेट से निकालने में, है ना। इन सब बातों में हम सब पटु हैं, किंतु किसी को धर्म में लगाने में क्या आप पटु हो? किसी नास्तिक को आस्तिक बनाने में क्या आप पटु हो? जो धर्म मार्ग से दूर जा रहे हैं उन्हें आप धर्म की ओर लाने में पटु हो? वहां अपनी पटुता का प्रयोग कम लोग करते हैं। किसमें? किसमें? अपनी बुद्धि का, अपने चातुर्य का, है ना, अपनी ब्रिलियंस का यूज कहाँ हम कम करते हैं? स्वयं के लिए भी कम करते, दूसरों के लिए भी कम करते हैं, है ना। धर्म मार्ग में वहां हम अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, पटुता का प्रयोग नहीं करते हैं। जबकि आचार्य कह रहे हैं कि भगवान की ध्वनि में, आपको पता है दिव्य ध्वनि में सिर्फ धर्म का उपदेश नहीं होता है, दिव्य ध्वनि में द्वादशांग का उपदेश होता है। और द्वादशांग में तीनों लोक का सारा ज्ञान समाहित है। हम जितनी भी फिलॉसफी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इसके अलावा भी जितने भी आर्ट्स में जितनी फैकल्टीज हैं, कॉमर्स में जितनी फैकल्टीज है, जितने सब्जेक्ट्स है, फिर इंजीनियरिंग में जितने सब्जेक्ट्स हैं, मेडिकल फील्ड में जितने सब्जेक्ट्स हैं, आपको क्या लगता है ये सब दिव्य ध्वनि में नहीं था? आज जितने यूनिवर्सिटी के कोर्सेस हैं वो सारे कोर्स दिव्य ध्वनि में थे। सारे के सारे कोर्स, कुछ भी दिव्य ध्वनि के बाहर नहीं है। सॉफ्टवेयर हो या हार्डवेयर हो, वो सब इंजीनियरिंग वहां उसमें दिव्य ध्वनि में थी। दिव्य ध्वनि के बाहर कोई ज्ञान है ही नहीं। फैशन डिजाइनिंग ले लो, वो भी दिव्य ध्वनि में था। आर्ट्स की 72 कलाओं का उल्लेख दिव्य ध्वनि में है। 72 कलाएं होती हैं जिसे आप आर्ट्स कहते हो, उस आर्ट्स में 72 कलाओं का उल्लेख भगवान की दिव्य ध्वनि में होता है। अब फैशन डिजाइनिंग ले लो, कार्विंग ले लो, फिर जितने भी शिल्प कला, वस्त्र के ऊपर कला, लकड़े के ऊपर जितनी कलाएं हैं, ये सारी चित्रकला, नृत्य, संगीत, छंद, अलंकार, व्याकरण, वास्तु, मुहूर्त, ज्योतिष, कौन सा ऐसा ज्ञान था जो दिव्य ध्वनि के अंदर नहीं था? हर एक सब्जेक्ट भगवान की दिव्य ध्वनि में है। हमारे पास आज जितने सब्जेक्ट्स हैं, हमारे पास यानी पूरे विश्व में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में हमारे बच्चे जितनी जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, वो तो द्वादशांग के एक कोने में बैठ जाएगा। द्वादशांग के एक कोने में बैठ जाएगा। इतना ही ज्ञान आज वर्तमान में है। हमारे भगवान केवल धर्म और अध्यात्म नहीं, संसार में जितना ज्ञान है वो सारा ज्ञान अपने द्वादशांग के रूप में, अपनी वाणी के रूप में प्रस्तुत करते हैं और गणधर भगवान उसका पूरा सिलेबस बनाते हैं। भगवान थोक में देते हैं। कैसे देते? जैसे किसान देता है, किसान कॉटन देता है और फिर वो कॉटन फैक्ट्री में जाकर के कपड़ा बनता है और कपड़े के फिर जो है अलग अलग ढेले बनते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से भगवान थोक में ज्ञान दे देते हैं, गणधर भगवान उसका सिलेबस बनाते हैं, द्वादशांग। और उस द्वादशांग में सब कुछ है, आयुर्वेद से लेकर के वैद्यकीय शास्त्र, वो सारे हिंदी में नाम है, उसको आप इंग्लिश में कर लो। जीव शास्त्र, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, गणित शास्त्र, वैद्यक शास्त्र, दर्शन शास्त्र, न्याय शास्त्र, सिद्धांत शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, छंद शास्त्र, अलंकार शास्त्र, संगीत शास्त्र, नृत्य शास्त्र, नाम लेते चलो, क्या नहीं है दिव्य ध्वनि में। सब कुछ भगवान की दिव्य ध्वनि में है। किंतु वह सारा ज्ञान देने के बाद भगवान धर्म तत्व का कथन भी बराबर करते हैं और भव्य जीवों के हृदय तक पहुंचा देते हैं कि इन सारे ज्ञानों के बाद भी मेरी आत्मा को धर्म और अध्यात्म की ओर ले जाने वाला रास्ता कौन सा है, स्वर्ग और मोक्ष की ओर ले जाने वाला रास्ता कौन सा है।
तो सद्धर्म तत्व कथने एक पटुः, एक क्यों लगाया पटु के साथ? क्योंकि भगवान की दिव्य ध्वनि जैसी क्षमता संसार में और किसी के पास नहीं। अपने आप में वह एक ही दिव्य ध्वनि है, एक पटु, एकमात्र ऐसी है जो बराबर धर्म तत्व को भव्य जीवों के लिए समझा देती है। तो त्रिलोक्या का मतलब है तीनों लोक के भव्य जीवों को। तो हम उल्टा कर देंगे, त्रिलोक्या सद्धर्म तत्व कथनैक पटुः, तीनों लोक के प्राणियों के लिए सद्धर्म तत्व का कथन करने में जो अत्यंत चतुर है, पटु है, ऐसी दिव्य ध्वनि है। और फिर तीसरा एडजेक्टिव दिया है, विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणै प्रयोज्य। कैसी है भगवान की दिव्य ध्वनि? बोले जब वहां श्रोता बैठते हैं 12 सभाओं में, वहां असंख्य श्रोता बैठे हुए हैं, संख्यात मनुष्य हैं, संख्यात तिर्यंच है और असंख्यात देव देवियां हैं। तो वहां असंख्य श्रोता बैठे हुए हैं पूरे समूह शरण में भगवान का उपदेश सुनने के लिए। तो सबकी भाषाएं अलग हैं, तिर्यंचों की भाषा अलग है, मनुष्यों में मनुष्यों की भाषा अलग होती है। कोई गुजराती बैठे हैं वहां, कोई मराठी बैठे हैं वहां, कोई कन्नड़ वाले बैठे, कोई तमिल वाले बैठे, कोई मलयालम भाषा वाले बैठे, कोई तेलुगु वाले बैठे हैं, कोई उड़िया वाले बैठे हैं, कोई पंजाबी बैठे हैं, है ना, कोई हिंदी, कोई मारवाड़ी। इस प्रकार जो है नाना प्रकार की भाषा वाले लोग वहां बैठे हुए, सबकी एक भाषा तो हो नहीं सकती, सबकी अपनी अपनी भाषा होगी, है ना। तो वहां सब भाषा वाले श्रोता बैठे, और तिर्यंचों की, ढोर जानवरों की कौन सी भाषा होती है हमें नहीं पता, किंतु उनकी अपनी भाषा होती है। तो आचार्य कहते हैं भगवान की दिव्य ध्वनि कैसी है? विशदार्थ, सबसे पहले अत्यंत स्पष्ट है, क्लियर है। मेरा आवाज आपको क्लियर आ रहा है? बराबर क्लियर आ रहा है? ये क्लैरिटी तो बहुत कम है, वहां इससे भी सुपर क्लैरिटी होती है ना, एकदम एकदम सुपर्ब क्वालिटी होती है, क्लैरिटी होती है, क्लियर सुनाई देता है। क्यों ऐसा कह रहे? क्योंकि समोशरण बहुत लंबा चौड़ा है, किलोमीटरों में फैला हुआ है। कितने भी दूर श्रोता बैठा हो, भगवान की वाणी यूं सुनते हैं कि बिल्कुल मेरे नजदीक बैठ करके कोई सुना रहा हो, इतने अच्छे से स्पष्ट रूप से सुनते हैं। इसलिए विशद यानी स्पष्ट, अर्थ यानी अर्थ को समझाने वाली, और अपने विशद अर्थ के द्वारा सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणैः प्रयोज्य, सभी प्रकार की भाषाओं में स्वभाव से ही परिणमन करने वाली है। स्वभाव का मतलब क्या हुआ? स्वभाव से, अपने आप, कोई इसको चेंज करने वाला वहां नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर्स लगे हुए नहीं है। ऐसा कहते हैं कि लोकसभा में, विधानसभा में, वहां सब सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं, सब लोग अपनी अपनी भाषाओं में वहां सुनते हैं, किंतु भगवान के समूह शरण में ऐसे किसी भी तांत्रिक प्रयोग नहीं है, किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी का यूज नहीं हुआ है, किंतु भगवान जब बोलते हैं तो किलोमीटर में बैठे हुए जो श्रोता है वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से अपनी भाषा में भगवान की वाणी को सुनते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की भाषा सर्व भाषा स्वभाव, सर्व भाषाओं में परिणमन करने का उसका स्वभाव है, नेचर है भगवान की वाणी का। परिणाम यानी परिणमन करने का गुण है उसमें, गुणई ही, उस गुण से वो है प्रयोज्य, जोड़ने वाली है, जुड़ी हुई है। बात समझ में आ रही सबको? सार क्या निकला कि भगवान की दिव्य ध्वनि सबको अपनी अपनी भाषा में क्लियर सुनाई देती है और अर्थ भी समझ में आता है। ऐसी भगवान की जो है वाणी है। तो ऐसे 3 विशेषण यहाँ दिए हुए हैं। यहाँ यदि हम देखें तो देवकृत 14 अतिशय होते हैं और केवल ज्ञान के 10 अतिशय होते हैं, ऐसा कहा है। एक बात बता रहा हूं आपको, जिनको पता होगा उनके लिए समझ में आएगा। फिर भी मतलब कहीं कहीं ऐसा कहते हैं कि भगवान की वाणी को
सब भाषाओं में परिणमन कराना और सबको बराबर सुनने को मिलना, इसमें देवलोगों का रोल है। देवकृत अतिशय में लिया है, सार्वार्ध मागधीया भाषा मैत्री च सर्व जनता विषया, ऐसा कह करके कई आचार्यों ने ये कहा है। किंतु धवलाकार वीरसेन आचार्य कहते हैं केवल ज्ञान के 11 अतिशय हैं और देवों के 13 ही अतिशय है। ये एक अतिशय को भगवान के केवल ज्ञान में मिला दिया है धवला जी में, और उन्होंने कहा कि देवों का कोई रोल नहीं है, देव कुछ नहीं करते हैं। भगवान की वाणी में वो स्वाभाविक परिणमन करने की शक्ति है, गुण है कि वो सभी को अपनी अपनी भाषाओं में सुनाई देती है। ये भगवान के केवल ज्ञान का अतिशय है। बात समझ में आ रही? जैसे एक अतिशय मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि समोशरण गोल है और चारों दिशाओं में श्रोता बैठे हुए हैं, किंतु भगवान तो एक ही तरफ मुंह करेंगे, भगवान तो एक ही है, या तो उनका ईस्ट की ओर फेस होगा या तो नॉर्थ की ओर फेस होगा। तो एक भगवान होते हुए भी केवल ज्ञान का ऐसा अतिशय है कि जो जिस दिशा में बैठा है वहां से उसको भगवान ऐसे नजर आते हैं जैसे मेरे सामने बैठे हो। भले समझ लीजिए कि कोई दक्षिण में बैठा है, पश्चिम में बैठा है, वो भगवान को देख रहा है, भगवान का फेस तो ईस्ट की तरफ है, किंतु भगवान की पीठ नहीं दिखाई देती है, भगवान साक्षात दिखाई देते हैं। ये केवल ज्ञान का अतिशय है। ऐसे दिखेंगे कि ऐसे बिल्कुल सामने बैठे हो, आप किसी भी दिशा में बैठ जाओ, ऐसे आप अब किसी भी दिशा में बैठ नहीं सकते वहां समूह शरण में, वहां मनमानी नहीं चलती है। वहां तो जिनके जहां कोठे हैं फिक्स है, उसी कोठे में उसी सभा में जाकर के बैठना है। किंतु वहां बैठने के बाद भी भगवान सामने नजर आते हैं। भगवान किसी दिशा में मुंह कर ले सबको सामने नजर आएंगे, इसे कहते हैं अतिशय। क्या कहते हैं? अतिशय। ये केवल ज्ञान का अतिशय है। ऐसे ही वीरसेन स्वामी कहते हैं कि भगवान की दिव्य ध्वनि सभी भाषाओं में जो परिणमन करती है, इसमें भगवान का ही अतिशय है, केवल ज्ञान का ही अतिशय है। तो ये 3 विशेषताएं बता दी। फिर एक बार देख लीजिए समरी के रूप में कि स्वर्ग और मोक्ष को जाने वाले रास्ते को जो क्लियर हमारे लिए दिखा देती है, ऐसी दिव्य ध्वनि। फिर दूसरी बात कही कि तीनों लोक के प्राणियों को सद्धर्म तत्व का कथन करने में, समझाने में जो अत्यंत चतुर है, ऐसी भगवान की वाणी। और सभी भाषाओं में परिणमन करने का जिसमें गुण है, ऐसी भगवान की वाणी। ते दिव्य ध्वनि ही भवती, हे भगवान आपकी दिव्य ध्वनि इस प्रकार की है। इस प्रकार मानतुंगाचार्य जी ने यहाँ भगवान की दिव्य ध्वनि का वर्णन करते हुए भगवान की स्तुति की। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्गणेष्ट सद्धर्म तत्व कथनैकपटुस्त्रिलोक्याः दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणै प्रयोज्य। तो यहाँ ये काव्य पूर्ण होता है। बोलिए आदिनाथ भगवान की। परम पूज्य धर्म दिवाकर आश्रम प्रभावक मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। युगल मुनि महाराज की जय। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज आशीर्वाद जी। है। नमोस्तु 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 महाराज।